प्रियों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियों, स्वर्ग जाने के लिए हमारे पास वस्त्र का होना बहुत आवश्यक है। मैं आज के संदेश में यही विस्तार से बताऊंगी। प्रियों, यह वर्णन मत्ती के अध्याय 22 में पाया जाता है। यीशु ने दृष्टांत में कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। यहाँ निमंत्रित लोगों का अर्थ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। यह निमंत्रित लोग और कोई नहीं, यहूदी जाति के लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने अपने लिए संसार से अलग कर चुना था। लेकिन यहूदियों ने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। इस तरह यीशु के बलिदान के बाद परमेश्वर ने निमंत्रित लोग अर्थात यहूदियों को योग्य न जानकर, जैसा कि मत्ती 22 के पद 8 और 9 में बताए अनुसार, उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य न ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह भोज में बुला लाओ। इस पद को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब यहूदियों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया तो परमेश्वर ने संसार की सभी जातियों के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया और स्वर्ग राज्य के लिए संसार की सभी जातियों को निमंत्रित किया। प्रियों, अर्थात उसने मुझे, आपको और सभी को विवाह भोज अर्थात स्वर्ग राज्य में बुलाया। प्रभु के सेवक हमें बार बार उसके पास आने का न्योता देते हैं कि हम उस न्योते को स्वीकार कर अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर उस महिमा के वस्त्र को पा सकें जिसे परमेश्वर एक सच्चे विश्वासी को स्वयं प्रदान करते हैं। आज हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को जानकर स्वयं सोचें, क्या आज हमने उस वस्त्र को पा लिया है कि आज भी हम नग्न अवस्था में हैं? कहीं आज भी हम केवल नाम के मसीही तो नहीं, जो चर्च में ऊंचे ऊंचे स्थानों में बैठते हैं, प्रति सप्ताह कार में चर्च पहुंचते हैं। चर्च में हम नामी पुरुष हैं। हमारे बिना चर्च का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता और सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रभु को जानते हैं। प्रियों, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि प्रभु हमें जानते हैं या हमने आज तक नहीं सोचा। क्या हम सच्चे मसीही हैं जिन्हें परमेश्वर स्वयं व्यक्तिगत रूप से जानते हों? क्या हमें उद्धार का वस्त्र मिल चुका है? मनन करें, मनन करें। मैं फिर आपसे निवेदन करती हूँ, मनन करें। संसार की सारी अभिलाषा, मोह को त्याग कर एकांत में सोचें, क्या मुझे उद्धार का वस्त्र मिल गया है? और यदि नहीं तो उस भोज के समय मेरा क्या होगा? लोग मेरा नंगापन देखेंगे और मुझे लज्जा, निराशा, अलगाव का सामना करना होगा। फिर क्या होगा? मत्ती के अध्याय 22 के पद 13 में जैसा लिखा है, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। प्रियों, इन पदों से स्पष्ट है, जिनके पास उद्धार का वस्त्र नहीं होगा उन्हें नर्क का सामना करना होगा। अनंत काल तक नर्क की आग को बर्दाश्त करना होगा। फैसला आपको करना है कि उद्धार के वस्त्र को पाना है या बिना विवाह के वस्त्र के नर्क की आग में जाना है। आपको आज और अभी निर्णय करना है, कल का कोई भरोसा नहीं।
प्रियों, यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपके कारण कोई आत्मा नाश होने से बच जाए। प्रभु किसी के कर्जदार नहीं हैं, आपको इसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा।